मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत पंचायत समिति के प्रमुख और उप प्रमुख के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाने का तरीका क्या हो सकता है, प्रमुख और उप प्रमुख को किस परिस्थिति में पदमुक्त किया जा सकता है, उनके अपने पद से हटने पर मजबूर किया जा सकता है, यह आज का विषय होगा। जो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 44 धारा की जिक्र करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि पूरे बिहार में पंचायत समिति की कार्यकाल 2 वर्ष पूरा होने के साथ ही बहुत तेजी से उथल पुथल मचा हुआ है। विभिन्न रायों के तहत पंचायत समिति के सदस्य प्रेरित होकर के कुछ गलत कदम उठा रहे हैं। अन्याय से बिहार के अंदर एक वातावरण जो है दूषित होते जा रहा है, सही दिशा में कार्य नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में बहुत से बिहार के माननीय पंचायत समिति के सदस्य के द्वारा प्रतिदिन मुझे आग्रह किया जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर थोड़ी आप चर्चा करते तो इस बात को हम लोग भी समझ पाते। तो इसलिए मैं तो कई वीडियो आपको बना करके आपके सामने लाया हूँ, फिर भी आज धारा 44 की चर्चा बिहार पंचायत राज एक्ट 2006 के तहत आज हम करेंगे कि प्रमुख और उप प्रमुख के प्रति अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाना है, कैसे उस पर कार्रवाई होगी, इसकी चर्चा। तो सबसे पहले हम बता दें कि प्रमुख और उप प्रमुख का हटाया जाना या त्यागपत्र के संबंध में प्रमुख जब अपने पद को खाली करना चाहता हो तो स्वयं लिखित आवेदन दे करके अपने पद से मुक्त हो सकता है। अनुमंडल पदाधिकारी को एक लेटर देंगे कि मैं अपने पद पर रहना नहीं चाहता हूँ, तो 7 दिन के अंदर 7वें दिन के अंदर अगर वापस नहीं लेते हैं तो वह पदमुक्त हो जाएंगे। अगर उप प्रमुख को पदमुक्त होना चाहते हैं तो वह स्वलिखित आवेदन दे सकते हैं कि हम अपने पद पर नहीं रहना चाहते हैं, तो प्रमुख को भी दे सकते हैं। प्रमुख को नहीं देना चाहते हैं तो अनुमंडल पदाधिकारी को भी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को दे सकते हैं। तो 7 दिन के अंदर अगर वापस नहीं करते हैं तो उनकी स्वीकृत हो जाएगी, तो पदमुक्त हो सकते हैं। एक तो यह तरीका है। दूसरा तरीका है कि जो माननीय सदस्य हैं जो प्रमुख और उप प्रमुख का निर्वाचन 2 साल पहले किए थे, यदि उनको लगता है कि 2 वर्ष में प्रमुख और उप प्रमुख के कार्य करने में सक्षम नहीं रहे, जो पंचायत राज एक्ट है या सरकार का जो दिशा निर्देश है उस कार्य को भली भांति वह पूरा नहीं किए, तो ऐसी परिस्थिति में उनके प्रति उनकी विश्वास की कमी हो जाती है। तो वह फिर अपने में बैठते हैं और सोचते हैं कि इनको हटाया जाए, फिर दूसरे लोगों को अवसर दिया जाए प्रमुख बनने का। तो यह एक तरीका है। तो जो निर्वाचित पंचायत समिति के सदस्य हैं, पंचायत समिति के सदस्य सीधे बोलिएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय मुखिया और जो सीधे निर्वाचित सदस्य हैं इनको मिलाकर के पंचायत समिति बनती है। यह एक भेग है। तो इसको आप सब स्पष्ट कर लें कि पंचायत समिति जो सीधे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हैं उन्हीं के बीच से सदस्यों के बीच से प्रमुख बनाया जाता है और वहीं लोग हटा भी सकते हैं। तो अब हम समझ गए कि सीधे निर्वाचित पंचायत समिति को जो कुल सदस्य हैं उसके 1/3 सदस्य, यानी मान लीजिए कि 15 सदस्य हैं तो उसके 1/3 यानी 5 सदस्य। अगर 16 हो जाएंगे तो 1/3 का मतलब 6 पंचायत समिति का सदस्य समझा जाए। तो ये 1/3 पंचायत समिति के सदस्य एक आवेदन तैयार करेंगे और उस आवेदन में प्रमुख पर क्यों अविश्वास व्यक्त आप करना चाहते हैं वह बिंदु स्पष्ट होनी चाहिए, यानी विषय स्पष्ट होना चाहिए कि किस विषय पर आप प्रमुख को अपदस्थ करना चाहते हैं, यानी प्रमुख पर क्या भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, कौन सा ऐसा गलती वो कर रहे हैं जो आप चाहते हैं कि प्रमुख अपने पद से पदमुक्त हो जाए। तो वह विषय एकदम स्पष्ट होना चाहिए और 1/3 कम से कम सदस्य उस आवेदन को तैयार करेंगे और उस विषय के तहत
अपने प्रमुख के प्रति अविश्वास से कायम करेंगे और उन पर अविश्वास के एक आवेदन प्रमुख के नाम से दे देंगे और उप प्रमुख पर जैसे ही आरोप लगेगा कि उप प्रमुख पर भी लगाना है तो उप प्रमुख पर भी वही प्रक्रिया है, उन पर क्या आरोप लगा सकते हैं। यानी प्रमुख और उप प्रमुख पर एक साथ भी लगा सकते हैं, सिर्फ उप प्रमुख पर भी लगा सकते हैं, सिर्फ प्रमुख पर भी लगा सकते हैं। यानी जिसमें लगे कि यह कार्य करने में सक्षम नहीं है तो आप उनके प्रति अविश्वास व्यक्त कर सकते हैं, तो उसकी आवेदन तैयार करेंगे। लगता है कि प्रमुख और उप प्रमुख दोनों ही गड़बड़ी कर रहे हैं और बिहार पंचायत राज एक्ट के अनुसार वो काम नहीं कर रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में हम दोनों के प्रति अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन तैयार करेंगे और एक लिखित आवेदन हम प्रमुख के नाम से उनको देंगे और उसकी एक कॉपी कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति को भी हम देंगे। तो पंचायत समिति के जो कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, सह प्रखंड विकास पदाधिकारी, वह अविलंब उस पत्र को प्रमुख को अवगत करा देंगे कि आपके प्रति जो है या उप प्रमुख के प्रति अविश्वास प्रस्ताव माननीय सदस्यों के द्वारा दिया गया है, इसकी आप बैठक बुलाना चाहेंगे। तो उसको प्रमुख रोक नहीं सकते हैं, यदि उस बैठक को उनको बुलाना ही होगा। 15 दिन का समय कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से प्रमुख को दी गई है। अगर वह 15 दिनों के अंदर बैठक बुलाने में सक्षम नहीं होते हैं तो यह अधिकार कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति को है, वह संचिका जो है फिर उप प्रमुख के सामने प्रस्तुत कर देगा। तो उप प्रमुख को अधिकार हो जाएगा कि वह बैठक बुला दे। यदि उप प्रमुख और प्रमुख दोनों आपस में मिल गए हैं तो फिर कौन कैसे होगा? तब इसमें एक्ट यह कहता है प्रमुख और उप प्रमुख दोनों अपने समय अवधि के अंतराल में अगर बैठक नहीं बुलाते हैं तो कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति को अधिकार है कि वह जो माननीय सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पेश किए हैं प्रमुख और उप प्रमुख के प्रति या उप प्रमुख के प्रति या प्रमुख के प्रति या दोनों के प्रति, तो जो सदस्य लिखित आवेदन दिए थे उन्हीं सदस्य को अधिकार हो जाता है कि वह तिथि का निर्धारण करके कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति को बता दें और उसी तिथि को, उसी डेट को कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति पत्र जो है सभी निर्वाचित प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र से जीते हुए पंचायत समिति के सभी सदस्यों को पत्र निर्गत हो जाएगा। उसी तारीख पर सब लोग एकत्रित होंगे और एकत्रित होकर के फिर उस प्रस्ताव पर बहस होगा। यानी जिस दिन बैठक होगी, अब सवाल उठता है कि अध्यक्षता कौन करेगा। इसके लिए दिन भर हमारे पास लोग सवाल करते रहते हैं, तो स्पष्ट आप समझ लीजिए, यदि प्रमुख के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया है, प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव लगाए हैं, तो प्रमुख उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। कौन करेगा? उप प्रमुख करेगा। यानी यही झंझट का कारण हो रहा है पूरे बिहार में। इसको जरा आप लोग स्पष्ट से समझ लीजिए कि यदि प्रखंड प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव लगा है तो वह बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। यदि वह बैठक की अध्यक्षता करता है तो यह अवैध है। प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव अगर पेश हो गया तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उप प्रमुख पंचायत समिति करेगा सीधा। यदि उप प्रमुख पर लगा है और प्रमुख पर नहीं लगा है तो उसकी अध्यक्षता प्रमुख करेगा। यानी सिर्फ उप प्रमुख पर लगा है उस परिस्थिति में ही प्रमुख अध्यक्षता करेगा। अगर दोनों पर लगा है तो अब कौन करेगा? ये भी विषय है। प्रमुख पर भी अविश्वास प्रस्ताव लगा है और उप प्रमुख पर भी अविश्वास प्रस्ताव लगा है। ऐसी परिस्थिति में दोनों अध्यक्षता नहीं करेगा तो बाकी जो बचे हुए निर्वाचित पंचायत समिति के सदस्य जो उपस्थित होंगे उनके बीच से, उन्हीं के बीच से किसी माननीय सदस्य को अध्यक्षता करने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष अधिकृत किया जाएगा और इसमें कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति की भूमिका समाप्त हो जाती है। यानी पदाधिकारियों की भूमिका कुछ नहीं रह जाएगी, सिर्फ माननीय सदस्य ही इस पर बहस करेंगे। तो अब अध्यक्षता तय हो गया, इसमें तो कोई वेग नहीं है। आप सब इसको समझ गए होंगे। तो एक और परिस्थिति आ सकती है कि पहले ही से ही प्रमुख का कुर्सी खाली हो, तब कौन अध्यक्षता करेगा? उप प्रमुख पर लगा है तो भी उसमें से कोई माननीय सदस्य ही करेगा। उप प्रमुख का भी पद खाली हो तो कौन करेगा? और प्रमुख है ही नहीं है तो भी
जो माननीय सदस्य है उसी में से अध्यक्षता करेगा। इसमें एकदम कोई वेग नहीं है। इस बात को लेकर के बिहार में ज़्यादा झंझट हो रहा है अध्यक्षता को लेकर के। अब जो आप अविश्वास प्रस्ताव लगाए हैं, जिस विषय पर आपको लगता है कि प्रमुख काम नहीं कर रहा है, वो प्रमुख काम नहीं कर रहा है, उस विषय पर बहस होगा। जो अध्यक्षता करेगा उसके अध्यक्ष काल में एक एक प्रस्ताव को पढ़ा जाएगा, उस पर बहस होगा। बहस करने के बाद फिर प्रमुख को मौका दिया जाएगा या उप प्रमुख को मौका दिया जाएगा अपनी सफाई देने के लिए। बहस के जो प्रस्ताव आएगा उसको और प्रमुख या उप प्रमुख के द्वारा दी गई सफाई, दोनों को प्रस्ताव में इंक्लूड करना होगा, दोनों को समाहित करना होगा प्रस्ताव के अंदर। और फिर अंत में वोटिंग होगा। वोटिंग जो है कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति की देख रेख में निष्पक्ष होगा और गोपनीय होगा। तो वह वोटिंग जो है के आधार पर अब वोटिंग में भी सबसे बड़ा जो विवाद का कारण बन रहा है, उसको जरा आप लोग स्पष्ट समझ लेना चाहिए। जो भी माननीय सदस्य उपस्थित होंगे, कुल निर्वाचित पंचायत समिति के सदस्यों की बहुमत द्वारा उसको पारित किया जाएगा। तो बहुमत क्या होता है? कुल निर्वाचित सदस्य। तो मान लीजिए 15 है, तो 15 का आधा 7.5, तो 7.5 आदमी नहीं होगा ना, तो 1/2 + 1 इसको कहते हैं। यानी 7 दूना 14, फिर एक 15 बढ़ जाता है ना, तो 8 सदस्य चाहिए। यानी 1/2 + 1, यानी कुल निर्वाचित सदस्यों के आधे में एक ज़्यादा। मान लीजिए 16 है, तो 8 दूना 16। अगर 8-8 हो जाता है तो प्रमुख अपदस्थ नहीं होगा, उप प्रमुख अपदस्थ नहीं होगा। यानी अपदस्थ करने के लिए एक मत आधे से ज़्यादा चाहिए। यानी 16 है तो 8 नहीं 9 चाहिए। अगर 15 है फिर भी 8 चाहिए, 16 है तो 9 चाहिए। तो इसी तरह से आप आंकड़े को आप बढ़ा सकते हैं। 17 है तो कितना चाहिए? तो भी 8 दूना 16 यानी 9 चाहिए, 9 दूना 18। इस तरह से आप आंकड़े को आप गिनती कर लेंगे कि 1/2 + 1। कुल संख्या में 2 से भाग दे दीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए। इसी संख्या से प्रमुख या उप प्रमुख को अपदस्थ किया जा सकता है। इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है, कहीं कन्फ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। तो आप सब समझ गए होंगे कि अध्यक्षता का झंझट जो है आप आपस में मत लड़िए। अध्यक्षता स्पष्ट है, प्रमुख और उप प्रमुख पर लगता है तो कोई माननीय सदस्य ही अध्यक्षता करेगा। और सबसे गलती क्या हो रहा है, जो हाईकोर्ट में जाने पर मौका लोगों को मिल रहा है कि जो अविश्वास प्रस्ताव का जो एजेंडा है, उस एजेंडा पर आप माननीय सदस्य बहस नहीं कर रहे हैं। उस पर खुली बहस होनी चाहिए, वह प्रस्ताव में लिखी होनी चाहिए। और जो पद जिसके प्रति अविश्वास की कमी का प्रस्ताव पास किया गया हो, उसका भी जवाब उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो ये सारी तरीका से आप करेंगे तो ऐसी तरीका है अविश्वास प्रस्ताव लाने का और प्रमुख या उप प्रमुख को पद से अपदस्थ करने का। जो नियमावली है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 44, अगर बिहार सरकार का किताब आप लोगों के हाथ में है तो संजोग से जो 44 है उसका पेज नंबर भी 44 है। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इसके बाद का एक और वीडियो हम बना देंगे, हो सकता है कि कल परसों आपके बीच में हम भेजेंगे कि अगर प्रमुख और उप प्रमुख को हटाने का 2 तरीका होता है। एक तो अविश्वास प्रस्ताव से आप हटाते हैं, दूसरा तरीका यह होता है कि यदि प्रमुख भ्रष्टाचार में लिप्त है, अगर प्रमुख जो है अपने पदों का दुरुपयोग करता है तो उसको कैसे हटाया जा सकता है। यानी 2 वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाता है, लेकिन माननीय पंचायत समिति के सदस्य या गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच आम व्यक्ति भी यदि लगता है कि प्रमुख और उप प्रमुख काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो उनको बिहार सरकार लेट ही सही, अब लोक प्रहरी का चयन हो गया है, तो लोक प्रहरी कैसे प्रमुख को हटा देगा, इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए समय अवधि की जरूरत नहीं है। जब भ्रष्टाचार में लिप्त अगर लगे कि प्रमुख और उप प्रमुख भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो जब चाहिए आप लोक प्रहरी से संपर्क करके प्रमुख और उप प्रमुख को अपदस्थ कर सकते हैं। तो आज का यहीं तक मैं अपने को रोकता हूं और फिर अगले वीडियो में प्रमुख और उप प्रमुख को दूसरा क्या तरीका होता है हटाने का, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे सबसे विदा लेता हूं। आप सभी को नमस्कार।